कोठी नंबर D5, एक खामोश मौत का साया। ये बात है साल 2005 की, जो दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 3 में स्थित निठारी गांव में एक अजीब सा डर फैलना शुरू हुआ था। इस गांव के छोटे छोटे बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे थे। शुरुआत में लगा कि शायद बच्चे रास्ता भटक गए होंगे या किसी गिरोह ने उन्हें अगवा कर लिया होगा, लेकिन ये बात इतना तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि देखते ही देखते गायब होने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। 5, 10, 15 और फिर 19 तक पहुंच गई। ये शिकायत लेकर गरीब माँ बाप जब पुलिस के पास जाते तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता। पुलिस का कहना था गरीब के बच्चे हैं, कहीं भाग गए होंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन मासूमों की चीखें एक आलीशान कोठी की दीवारों के पीछे दफन हो रही हैं। जी हाँ, अब असली कहानी शुरू होती है। कोठी नंबर D5 और 2 चेहरे। निठारी गांव के ठीक सामने एक आलीशान बंगला था, कोठी नंबर D5। इस कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर था, जो एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन कोठी की पूरी जिम्मेदारी उसके वफादार नौकर सुरिंदर कोली के कंधों पर थी। कोली ऊपर से बहुत ही सीधा साधा और आज्ञाकारी नौकर लगता था, लेकिन उसके भीतर एक खूंखार जानवर छिपा था। वो दिन जिसने देश को दहला दिया। 29 दिसंबर 2006 को जब एक लापता लड़की के पिता ने पुलिस पर भारी दबाव बनाया और गांव वाले एकजुट होकर इस दलदल का सामना करने बोला, तो कोठी के पीछे के नाले की तलाशी ली गई। जैसे ही सफाई कर्मचारियों ने नाले का कीचड़ हटाया, वहां से जो निकला उसने पूरे भारत की रूह कंपा दी। नाले से इंसानी खोपड़ियां, बच्चों की छोटी छोटी हड्डियां और उनके सड़े गले कपड़े बरामद हुए। कोठी के पीछे वाले हिस्से की खुदाई की गई तो वहां से नर कंकालों का अंबार लग गया। पुलिस की फाइलों में दर्ज गुमशुदगी के मामले अब क्रूर हत्याओं में बदल चुके थे। हैवानियत की हदें पार कर दी जब सीबीआई ने सुरिंदर कोली को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उसने जो सच उगला वो किसी भी सामान्य इंसान के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता था। कोली ने बताया शिकार का तरीका। वो कोठी के बाहर गेट पर खड़ा रहता। जैसे ही कोई बच्चा या महिला वहां से गुजरती, वो उन्हें चॉकलेट, टॉफी या काम देने का लालच देकर कोठी के भीतर बुला लेता। कोठी के सुनसान होने का फायदा उठाकर वो पीछे से उनका गला घोंट देता। हत्या करने के बाद कोली लाशों के साथ बलात्कार करता था। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने ये भी कबूल किया कि वो बच्चों के शरीर के अंगों को कढ़ाई में पकाकर खाता था। इतना नीच हरकत तक किया। वो बचे हुए कंकालों और मांस के लोथड़ों को पॉलीथीन में भरकर कोठी के पीछे वाले नाले में फेंक देता था, जिससे सबूतों का कोई अता पता नहीं चलता। पंधेर पर आरोप था कि वो कोठी में होने वाली इन गतिविधियों के बारे में जानता था। हालांकि उसने हमेशा ये दावा किया कि वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और उसे कोली की इन करतूतों का पता नहीं था। लेकिन जांच में पाया गया कि कोठी में अनैतिक काम होते थे और पंधेर की भूमिका पर हमेशा संदेह बना रहा। निठारी कांड सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय पुलिस व्यवस्था की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर पुलिस ने पहली शिकायत पर कार्रवाई की होती तो 19 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। अमीरों की कोठी और गरीबों के बच्चों के बीच के भेदभाव ने इस अपराधी को 2 साल तक खुलेआम कत्लेआम करने की छूट दी। इंसाफ की लंबी लड़ाई। इस केस में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए। सालों तक चले ट्रायल के बाद सुरिंदर कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। वो आज भी जेल में है। मोनिंदर सिंह पंधेर को कुछ मामलों में मौत की सजा मिली, लेकिन बाद में सबूतों की कमी के कारण उसे कई मामलों में बरी कर दिया गया। निठारी आज भी उन यादों से सहमा हुआ है। वो नाला और वो कोठी आज भी उस खौफनाक मंजर की गवाही देते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा सीरियल किलर केस माना जाता है, क्योंकि इसमें न केवल हत्याएं हुई बल्कि इंसानियत के हर उसूल को तार तार कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह के तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।